एंड आगे देखते हैं, हमने न्यूमेरिकल देखे, अब ये तुम पढ़ लेना, लेकिन इसमें कहना क्या चाहते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ओके, दी पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम्हें मतलब एक होल नंबर ही मिले। ओके, नेचुरल नंबर होल नंबर ही मिले जरूरी नहीं है। फ्रैक्शन और से नेगेटिव इंटीजर्स भी मिलते हैं ना, नेगेटिव भी मिलते हैं, इंटीजर्स ही मिले, इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स ही मिले वो जरूरी नहीं है, फ्रैक्शनल भी मिल सकते हैं। कैसे, ये देखो C3O2 ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इंटू 2 4, तो -4, तो यहाँ ऊपर 0 है, मतलब इसके कितने होने चाहिए, ये इसके कितने होने चाहिए +4, तो भाई वैसे 3 है तो 4/3, समझ में आया, ये आ गया 4/3, तो ये तो फ्रैक्शनल आ गया ना भाई। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना 4/3, ये कैसा, हाँ तो वैसा ही फ्रैक्शनल। ओके, दूसरा क्या है Br3O8, तो ऑक्सीजन का -2 इंटू 8 -16, तो ये क्या हो गया +16, तो भाई 16 और वैसे 3 है तो 16/3। नेक्स्ट Na2S4O6, ओके, तो O का कितना है, O का होता है -4, मतलब 12। हाँ यहाँ पे O का -12 हो गया। ओके, Na का कितना होता है, वो तो कंपलसरी +1 ही है, +1 और +2 हो जाएंगे यहाँ पर, समझ में आ रहा है। ओके, तो कितना हो गया -12 + 2 मतलब कितना हो गया -10, डिवाइडेड बाई सल्फर कितने हैं 4, 10/4 -2.5, माइनस मतलब वो तो चार्ज का है, अदरवाइज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 2.5, मतलब ये अगर 10/4 लिखो तो वो भी क्या है फ्रैक्शनल नंबर ही, समझ में आ रहा है पक्का। यही बताया गया है कि पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम्हें +1 +2, जैसे कि हमें ऑक्सीजन का एक पता है फ्रैक्शनल कौन सा 1/2, यस, ओके, हाफ, -हाफ +हाफ, ओके, -हाफ तो नहीं, बट जनरली हम -1 देखे थे, -2 देखे थे, लेकिन हाफ भी देखा था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, पेरोक्साइड में हाफ होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वही चीज है, अंडरस्टूड। ओके, दैट इज देयर। अब अरे है और अच्छा, अदरवाइज आई थॉट कि हम ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलो, तो न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, व्हाई डू द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोसीड डिफरेंटली, मतलब ये दो रिएक्शन गिवन है, Pb3O4 HCl के साथ और Pb3O4 HNO3 के साथ, मतलब कि दोनों एसिड के साथ Pb3O4 की रिएक्शन करवा रहा है, लेकिन दोनों के साथ डिफरेंट रिएक्शन हो रही है। ऐसा क्यों, ऐसा बोला है, व्हाई डू द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड डिफरेंटली, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो शायद तुम्हें पता हो HNO3 की रिएक्शंस हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, 10th में भी आई थी, HCl वाले जो हम रहते हैं तो 4th चैप्टर में भी आया था कि HNO3 बहुत ही अच्छा, मतलब जब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते थे, किस चीज़ में, ओर में से मेटल निकालना है हमें, प्योरिफिकेशन ऑफ ओर। ओके, तो उसमें आता था, कार्बन से भी हम कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट लेते थे, HNO3 भी कई जगह आता था। ओके, थोड़ा बहुत याद हो तो, वैसे उसका कुछ ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन ये बता रहा हूँ। So Pb3O4 is actually a stoichiometric mixture of 2 mole of PbO and 1 mole of PbO2। ये तुम्हें याद रखना है कि Pb3O4 वो दोनों का मिक्सचर है, किसका, PbO का और PbO2 का। देखो ये PbO और ये PbO2, तो तुम सोचोगे कि सर ये तो Pb दो ही हुए, दो नहीं हुए, ये 2 मोल है, ये 2 मोल है, मतलब ट्वाइस PbO है, तो Pb कितने हो गए 2 और यहाँ 1 है, कितने हो गए 3। ओके, यहाँ पर वो कितने हैं 2 और यहाँ पर कितने हैं 1 इंटू 2 मोल मतलब 2, तो 2 and 2 कितने हो गए 4। ओके, सो Pb3O4 उसका मिक्सचर है। अब मिक्सचर है तो दोनों अलग अलग तरीके से वर्क करेगा। देखो, इन PbO2 lead is present in +4 oxidation state, whereas stable oxidation state of lead in PbO is +2, मतलब again lead comes in the transition element। ओके, लेड ट्रांजिशन एलिमेंट है, हमारे DNF ब्लॉक में आएगा, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, वो सब हमने देखे, जिंक है। ओके, तो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो लेड का भी वही है,
कभी +4 कभी +2. सो PbO2 thus can act as an oxidant. ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे वो रहता है, and therefore can oxidized Cl- आयन ऑफ HCl. मतलब HCl जो है उसके Cl- को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडेशन ही करेगा ना, तो उसका ऑक्सीडेशन कर सकता है. We may also keep in mind that PbO is a basic oxide. PbO क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, and therefore the reaction PbO3 HCl मतलब ये नहीं आगे वाली, ओके, तो Pb3O4 HCl, तो PbCl2 Cl2 and H2 can be splitted into two reactions, namely देखो HCl के साथ रिएक्शन हो वो PbO के साथ, जैसे हमने बोला ना कि Pb3O4 दो का कॉम्बिनेशन है, तो भाई PbO के साथ भी रिएक्शन HCl की और PbO2 के साथ भी HCl की रिएक्शन, दोनों की अलग अलग होगी. ओके, तो PbO बेसिक है, हमने अभी बोला बेसिक ऑक्साइड है, तो HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो PbCl2 बन जाएगा एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि ये अगर बेसिक है तो बेसिक एंड बेस एंड एसिड, तो बेस एंड एसिड मतलब क्या, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर. ओके, तो सॉल्ट एंड वाटर. अब यहाँ पर PbO2 एंड HCl, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और क्लोरीन का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन. ओके, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन कर दिया तो क्लोरीन अलग हो गया, देखो Cl2. ओके, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन. अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन कैसे, देखो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन. ओके, और ऑक्सीडेशन नंबर से भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर अगर गिनोगे तुम तो कितना होगा, -1 से कहाँ जा रहे हो, 0 पर, तो बढ़ रहा है. बढ़ रहा है मतलब क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है. और तुम अगर ये देखो तो भी -1 से Cl2 +2 आ रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन ही हो रहा है. अंडरस्टूड. ओके, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े मतलब ऑक्सीडेशन. ये समझ में आ गया. ये HCl के साथ है. अब HNO3 वाली जो दूसरी रिएक्शन थी उसका बता रहे हैं. सिंस HNO3 itself is an oxidizing agent, मतलब यहाँ पर तो हमने बोला कि PbO है वो बेसिक ऑक्साइड है और दूसरा PbO2 है वो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. लेकिन PbO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन यहाँ पर तो खुद HNO3 है. HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, लेकिन HNO3 तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. So therefore it is unlikely that the reaction may occur between PbO2 and HNO3. जैसे कि ये था PbO2 and HNO3. ओके, समझ में आ रहा है. जैसे कि ये रिएक्शन है Pb3O4, उसको तुमने दो पार्ट में डाइवर्ट कर दिया, PbO एंड PbO2. डन, दो किए. अब वो दोनों की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, HCl के साथ. तो PbO की करवाई तो PbO तो भाई बेसिक ऑक्साइड है, तो बेस एसिड एंड बेस सॉल्ट एंड वाटर वो हो गया. अब PbO2 है तो PbO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब HCl में जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन कर देगा और क्लोरीन अलग से हो गया, वो रिएक्शन वहां खत्म हो गई. अब दूसरी रिएक्शन यहाँ पर देखते हैं, तो दूसरी रिएक्शन में भी वही है Pb3O4. Pb3O4 दो का कॉम्बिनेशन है, किस चीज का, PbO एंड PbO2 का. तो PbO अगेन क्या है, बेसिक ऑक्साइड. PbO क्या है, बेसिक ऑक्साइड, और PbO2 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये भी कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो उनके बीच में रिएक्ट, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिडक्शन किसका होगा भाई. ओके, तो वो रिएक्शन होगा नहीं ऐसे, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि दैट विल नॉट, रिएक्शन में नॉट ऑकर. हाउएवर एसिड एंड बेस रिएक्शन ऑकर, तो मतलब जो PbO एज अ ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड है, उनके बीच में होगा. तो वो वापस वही एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर. तो ये बेस, ये एसिड, ये सॉल्ट और ये वाटर. लेकिन ये जो लास्ट वाली रिएक्शन HCl के साथ हमने देखी, जिसमें PbO2 क्लोरीन का क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडेशन कर दे रहा है, क्योंकि इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो यहाँ पे नहीं होगा. क्यों, क्योंकि PbO2 एंड HNO3 है और HNO3 खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो PbO2 को वर्क करने देगा नहीं. ओके, सो इसीलिए इट इज द पैसिव नेचर ऑफ द PbO2 अगेंस्ट HNO3. पैसिव नेचर है HNO3 के. इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं ना, वैसे ही एक्टिव पैसिव. एक्टिव मतलब डायरेक्ट और पैसिव मतलब तुम घुमा के बोल रहे हो. ओके, सो HNO3 के टॉवर्ड्स में PbO2 का पैसिव नेचर है, एंड दैट्स व्हाई वो पहली वाली जो HCl के साथ जो रिएक्शन थी उससे क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है. मतलब HCl वाली जो रिएक्शन थी वहां पे HCl के साथ PbO भी वर्क कर दे रहा है और PbO2 भी वर्क कर दे रहा है. अगर PbO वर्क करेगा तो PbO एक बेसिक ऑक्साइड है, तो बेस, एसिड, सॉल्ट एंड वाटर,
और जब PbO2 HCl के साथ वर्क कर रहा है तो PbO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए क्लोरीन का क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडेशन कर दे रहा है। लेकिन HNO3 के साथ क्या हो रहा है, HNO3 एसिड है, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3, हमें पता ही है। अब ये एसिड के साथ PbO वर्क करेगा, तो PbO क्या है, बेसिक ऑक्साइड, तो बेसिक ऑक्साइड मतलब बेस एंड एसिड, तो अगेन सॉल्ट एंड वाटर। ये तो हो गई, लेकिन उसके बाद वाली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि PbO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो PbO2 को ऑक्सीडेशन करने के लिए यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। पहले HCl का क्लोरीन का ऑक्सीडेशन कर दे रहा था वो, लेकिन यहाँ पर HNO3 में कोई ऐसा है नहीं जिसका वो ऑक्सीडेशन कर सके, क्योंकि HNO3 खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो उसके ये नेचर की वजह से HCl के साथ जो Pb3O4 की रिएक्शन है और HNO3 की Pb3O4 की रिएक्शन है, वो दोनों क्या हो रही है, डिफर हो रही है, अलग अलग है। सिंपल। ओके, वो जो लिखा हुआ है उस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे इसके पहले भी कैसे क्वेश्चन गिवन था, लेकिन था क्या इसमें, कुछ भी नहीं, आइडेंटिफाई करो कि कौन सी टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है, वही है। ओके, और फिर यहाँ पे लंबा 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 सब लिखा है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। तुम्हें भी वो आता है तो तुम भी लिखना वो, लेकिन मेन हाँ लिखो, लेकिन मेन आंसर, क्योंकि बुक में लिखा है ना तो हम भी लिखेंगे, लेकिन मेन आंसर क्या है कि भाई ये कॉम्बिनेशन है, ये डिकम्पोजिशन है, डायरेक्ट मेन आंसर वो है। तुम ये सब लिखोगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और मेन आंसर ही नहीं लिखोगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो 0 मार्क मिलेगा। लेकिन सिर्फ तुमने ऐसा लिख दिया है कि भाई ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो फुल मार्क्स मिल सकते हैं, और शायद काट ले, ये नहीं लिखा इसलिए शायद, नहीं तो फुल मिल सकते हैं, मेजरली केस में फुल मिल सकते हैं, लेकिन बुक में लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई वी विल प्रैक्टिस के हम भी लिखे। ओके, सो वैसे ही यहाँ पर सॉल्यूशन देखकर या क्वेश्चन देखकर तुम्हें क्या बोलते हैं, मतलब घबराना नहीं है। ओके, टेंस नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बोला है, लेकिन सिर्फ तुम्हें ये पता होना चाहिए कि Pb3O4 का ड्यूअल मतलब वो कैसे बनता है। तो 2 मोल PbO एंड PbO2 मिलके बनता है क्या, Pb3O4। अब HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हम 10th में पढ़ चुके हैं, बट अभी तुम्हें याद होना चाहिए, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसीलिए तो अगर मैं तुम्हें एक चीज याद दिलाऊं, तो हम देखते थे कि भाई मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन याद है, क्या बनता था? मेटल प्लस एसिड, इन लोग को बोलने दो, बोलो। मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, ये तो 10th में तो मुझे ज्यादा रहा। हाँ तो उसको भी आएगा। मेटल, सपोज जिंक एंड HCl, मेटल प्लस एसिड, जिंक एंड HCl, प्लस H2। वेरी गुड, करेक्ट। ओके, तो मेटल प्लस एसिड मतलब क्या, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, वो मेन था। ओके, लेकिन फिर हम वहां पर भी एक एक्सेप्शन था कि HNO3 के साथ हम रिएक्शन करवाए तो वो नहीं करता था। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पर HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, तो जिंक क्लोराइड बन जाता था ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता था। लेकिन वहीं पे तुम HNO3 लिखोगे तो वो भी क्या है, मेटल एंड एसिड वही है, लेकिन ये एसिड ऐसा है कि वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो दूसरे का मतलब ऑक्सीडेशन करने देगा, मतलब खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रहेगा। तो HNO3 खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वहां पे मेटल जो है वो भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन कितना भी ज्यादा रिएक्टिव हो, इसका पावर ज्यादा है तो वो होने देगा नहीं। ओके, सो दैट इज द केस। समझ में आ गया? ओके, डन।